सबसे पहले डाल लो प्राकृत संख्या। और प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जो एक से शुरू होकर कहां तक जाती हैं? अनंत तक। या फिर इसकी एक और परिभाषा होती है, वो होती है वे संख्याएं जिनका प्रयोग गिनने के लिए किया जाता है उन्हें प्राकृत संख्या कहते हैं। तो लिखो, वे संख्याएं जिनका प्रयोग गिनने के लिए किया जाता है, वे संख्या जिनका प्रयोग गिनने के लिए किया जाता है उन्हें प्राकृत संख्या कहते हैं। या अथवा लगा के दूसरी परिभाषा अथवा, और अथवा में दूसरी परिभाषा लेना, जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाती है। समझाने के लिए मैंने तो बता दिया है कि एक से शुरू होकर कहां तक जाती हैं? अनंत तक। और वे संख्या जिनका प्रयोग गिनने के लिए जाता है। अब जैसे तुमसे कोई व्यक्ति कह देगा गिन के मतलब काउंट करो इनको, तुम काउंट करना कहां से शुरू करते हो? हमेशा एक से ही करते हो ना। हाँ, तो इसीलिए मैंने बोला है एक शुरू तक जाती है। जैसे 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, और यह होता है अनंत का सार। अगर यहीं पर एक छोटी बात तुमसे पूछी जाएगा, सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है, तो क्या बताओगे तुम? या क्वेश्चन यहीं पे बना के लिखूंगा मैं, या याद रखना। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन होती है? 1। कोई कभी कभी ऐसे ही टाइम पास के लिए पूछ सकता है, एग्जाम में भी दे सकता है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या होती है, तो तुम समझ जाना 1 के बारे में पूछ रहा है। तो वहां पर दिमाग खराब हो जाएगा तुम्हारा, तुम सोचोगे ऐसा कैसे हो गया, या तो लिखा ही नहीं है, लिखाने के लिए कोई विशेष बात नहीं है। तुम यह देखना शुरुआत कहाँ से हो रही है, 1 से, सबसे छोटी वही होगी। नेक्स्ट लिखना साथ में पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। अब देखो इसकी भी दो परिभाषाएं बन सकती हैं, और दोनों तुम्हारी मदद करेंगी। मैं दोनों लिखाता हूँ, पहले लिखाता हूं मैं। प्राकृत संख्याओं में जीरो को शामिल करने पर पूर्ण संख्या बनती है। ठीक है। और या तुम कह सकते हो, या वे संख्याएं जो
जीरो से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं उन्हें पूर्ण संख्या कहते। अब देखो बात वही है पुरानी वाली, ध्यान से समझो। देखो प्राकृत संख्याओं में जीरो को शामिल करने पर, यानी सभी प्राकृत संख्या, इनमें सिर्फ क्या बढ़ाना है तुम्हें, जीरो, और इसको बढ़ाने पर कुछ संख्या कौन सी बन जाएगी तुम्हारी, पूर्ण संख्या। या फिर दूसरी परिभाषा इसकी, वे संख्याएं जो जीरो से शुरू होकर कहां तक जाती हैं, अनंत तक जाते हैं। समझने के लिए दोनों याद कर लेना, लेकिन लिखने के लिए एक तो कम से कम तो पक्की याद होनी चाहिए। उसके बाद बात करेंगे संख्याओं की। संख्या की शुरुआत कहां से होगी, जीरो, एक, दो, तीन, चार, पांच, और डॉट 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 अनंत का सार। अब यहां पर कोई तुमसे पूछता है सबसे छोटी पूर्ण संख्या जीरो होती है। कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक भाई, समझ में आ रहा है ना। उतारो। रोकन निकल। अब देखो अगली लिखो पूर्णांक। अब सुनो, जो तुम्हें बेस्ट लगे वो मैं तुम्हें लिखा दूंगा, लेकिन बोल देता हूं वो समझो पहले मेरी बात। एक तो तुम डायरेक्ट ये लिख सकते हो कि ऋणात्मक और धनात्मक संख्याओं के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। एक तो यह लिख सकते हो तुम, या यह लिख सकते हो कि पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्याओं को शामिल करने पर पूर्णांक संख्या बनती। बताओ कौन सी, दोनों ही ठीक है, दोनों ही लिखो तुम। चलो पहले लिख लो धनात्मक व ऋणात्मक संख्याओं के सम्मिलित रूप को पूर्णांक संख्या कहते। लेकिन इसमें क्या है, ऐसे लगता है जैसे जीरो को हम लोग छोड़ रखा है, समझ में आ रहा है। तो दूसरी लिख लेना, अथवा पूर्ण संख्याओं में, और पूर्ण संख्या कौन सी थी, जो जीरो से शुरू हो रही थी, ठीक है। पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को शामिल करने पर पूर्णांक संख्या प्राप्त होती है, कहलाती है, करते हैं, पूर्ण संख्या कहलाती है। अब देखो इसमें कोई छोटी संख्या नहीं लिखाऊंगा मैं तुम्हें, क्योंकि तुम समझ सकते हो
माइनस में अनंत वाली संख्या होगी ना, वो सबसे छोटी संख्या होगी, तो वो अपन लिखना ज्यादा उचित नहीं है। तो इसीलिए मैं एग्जाम्पल लिखा देता हूं तुम्हें सीधे ही। -3, -2, 0, 1, 2, -10, -20, 1000, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। अब तुम आसानी से समझ सकते हो कि पूर्णांक संख्या कौन सी संख्या हो। अभी स्पेशली कैरेक्टर इनके क्या हो गए, अगर मैं तुमसे पूछना चाहूं, यहीं पे थोड़ा समझाना चाहूं, तो तुम देखो, अगर नॉर्मली कोई संख्या मैं कहता हूं कि यह संख्या 5 लिखी है जो मैंने, वो अगर मेन कैरेक्टर किस संख्या का है, प्राकृत संख्या का। उसके बाद अगर मैं पूछना चाहूं, तुम कहोगे पूर्ण का। समझ में आ रहा है? क्योंकि सभी प्राकृत संख्या कई संख्या होती हैं और सभी पूर्ण संख्या कई संख्या होती हैं। तो एक बात क्लियर होगी, प्राकृत संख्या सभी संख्याओं में शामिल होती। और अभी एक डायग्राम आएगा आगे, उससे तुम ज्यादा बेस्ट समझ जाओगे, फिलहाल तो तुम चलो ऐसे। उसके बाद नेक्स्ट साइड में लिखो परमेय संख्या। कौन सी संख्या? परमेय संख्या। वे संख्याएं जिनको P/Q के रूप में व्यक्त किया जाता है, व्यक्त किया जाता है, जहां Q इज नॉट इज इक्वल टू 0, यानी Q का मान किसके बराबर नहीं होना चाहिए? 0 के होता है, तथा P व Q कैसी संख्या होंगी? सह अभाज्य। और सहभाज्य का तुम मतलब समझ गए होंगे। देखो, 0 भी परमेय संख्या होती है। 1, 2, -3, 4/5, 6/7। अब कोई सोच रहा होगा तुमने इसमें लिखा है P/Q, इसमें लिख नहीं रहे हो। तो देखो, जिस संख्या के नीचे कुछ भी नहीं होता है ना, उसके नीचे अपन क्या मान लेते हैं? 1, क्योंकि 1 मानने से आंसर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई दिक्कत तो नहीं है। और जब जब तुम एलसीएम लोगे, कोई संख्या तुम्हें ऐसी मिलेगी जिसमें कोई प्रागत संख्या किसी परमेय संख्या में जोड़नी होगी, तो प्रागत संख्या के नीचे तुम 1 मान लोगे, उसके बाद दोनों का एलसीएम लेते हैं अपन लोग, ध्यान है ना। उसी प्रकार से ये संख्याएं आगे चले। ठीक है।